हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज का क्लास इलेक्ट्रोस्टैट को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा गैप हो गया। पिछले लेक्चर में हम अपन क्या पढ़ रहे थे? रिंग। याद कीजिए, रिंग के वजह से रिंग पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। रिंग था, रिंग का एक्सिस था, सेंटर से लाइन पास कर रहा था और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर था कि नहीं? रिवीजन किए होंगे। और इस लाइन को बोले थे एक्सिस, और इस एक्सिस के ही किसी पॉइंट पे अपन क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। जनरल फॉर्मूला ला चुके थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू a बाय √2 पे क्या आया था? मैक्सिमम आया था, है कि नहीं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमा, x का वैल्यू निकाले थे। याद कीजिए, मतलब रिवीजन कर लिए होंगे। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि आगे अपन क्या करने वाले हैं, तो ग्राफ खींचने वाले हैं। किसके बीच? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच। किसके लिए? रिंग के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा सर, उसका ग्राफ कैसा होगा। इसी का वेरिएशन हम आपको आज बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करेगा। क्या आपने ग्राफ खींच के देखा? देखिए, अब मिलाइए, मैच कर लीजिए कि आपने सही खींचा या गलत खींचा। तो देखिए इधर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ x। ओके, अब ये x क्या है तो उतना लिख नहीं रहे। डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, ऐसे, जैसे ये ऐसे है। ओके, ऐसे है, ये ऐसे करके आपका रिंग है। अच्छा, रिंग थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे है। ओके, ये आपका रिंग, चलिए रेड से बनाते हैं। ये हो गया रिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिंग हो गया। ये एक्स एक्सिस है। रिंग का रेडियस अपन a माने थे, है ना? हाँ, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, और ऐसे, और ये एक्सिस को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड माने हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस के लॉन्ग, ये रिंग का सेंटर हो गया। ओके, ये रिंग है कैसे एक्चुअल में? ये रिंग ऐसे है, एक्सिस कैसे? ऐसे, ज़ूम, ऐसे एक्सिस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है सर, कैसे वेरी कर रहा है, उसी का ग्राफ बताएंगे। क्लियर है? क्या बताने वाले हैं? तो याद कीजिए, पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पे क्या आया था? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए, 0 आया था। क्यों? क्योंकि ये x है, सेंटर पे x का वैल्यू 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। E कितना आया था? KQX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 आया था। ये जनरल फॉर्मूला था अलोंग द एक्सिस। ए क्या है सर? रिंग का रेडियस को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, ये रेडियस को। ये x क्या है? तो एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहां रहेगा, 10 सेंटीमीटर यहां रहेगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट कहां चला जाएगा? बहुत दूर। तो ये x है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाल रहे थे, तो सेंटर पे x का वैल्यू घटते 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 सेंटर पे क्या हो जाएगा? ओरिजिन है, 0 हो जाएगा। x 0 पुट कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाता था? 0 आ जाता था। अब आगे देखिए, अगर x टेंड करेगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू, या इसको दूसरे वर्ड में अप्रोचेस टू बोलते हैं, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन में डालेंगे, पता चल जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू भी हम आपको बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे आया था। ये मैक्सिमम आया कितना था पहले, तो 2k³/3√3a²। मैच कर लीजिए कॉपी में, पिछले लेक्चर में सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग कर चुके थे। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आया था कहां पे, तो एट x = a/√2 पे, प्लस माइनस था कि नहीं। इस साइड भी मैक्सिमम कहां पे, x = a/√2 पे, इस साइड भी मैक्सिमम कहां पे, x = a/√2 पे। पूरा स्टोरी क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है सर, तो मैक्सिमम वैल्यू इतना है सर। सर कहां पे, तो यहां पे है ना। तो ग्राफ स्टार्ट करें ड्रॉ करना। सबसे पहले तो सेंटर का बात, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा ऑरिजिन से। ओके, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, इतना x = a/√2 पे। ठीक है, खींचते हैं ग्राफ, इसको मिटा देते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये अपन क्या ड्रॉ किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ वेरिएशन। सर ये आपने क्या खींच दिया, कहां से आया सर, देखिए x = a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, तो ये मैक्सिमम आया है। क्या आया है, मैक्सिमम आया है। ओके, ई मैक्स का वैल्यू कितना है, बच्चा बोला 2k³/3√3a²। क्लियर है ना। अब देखिए क्या इस चीज को इस एक्सिस में सटा देंगे, नहीं, x टेंड्स टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, अप्रोचेस टू 0। याद कीजिए कैलकुलस क्या बताए हैं, 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत 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 ज्यादा करीब है ना। तो इसलिए इसको क्या करना है, इसको इसमें सटा नहीं देना है, ऐसे ये चलता रहेगा ये कहानी ऐसे। क्लियर है। अब देखिए जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव। ओके, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रिंग के इस साइड इधर पॉजिटिव जाएगा और इधर नेगेटिव जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस जो है वो y एक्सिस पे है। कोई दिक्कत, इधर मैंने पॉजिटिव दिखाया तो इस साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस ये थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस तो ये है। मतलब ग्राफ जो है हमको इधर बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बुक में ऊपर की तरफ भी बना हुआ होता है, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया जाएगा तो इस क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना हुआ होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। समझ रहे बात को, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस ये है, इधर बनाना होगा नेगेटिव एक्सिस की ओर बनाना होगा। क्लियर है। तो ये देखिए, ये फिर से बनाएंगे ऐसे। दिख रहा है आपको, फिर से सिमेट्री बनाना है, जैसा उधर चिपकाना नहीं है वैसा ही इधर भी। ये भी क्या हो जाएगा, ये इधर भी क्या है, x है। यहां भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगा, x = -a/√2 पे। इधर भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात। और एक बात, लिनियरली नहीं इंक्रीज कर रहा है, कर्व है। एक्सप्रेशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस किसके अलोंग, तो रिंग के एक्सिस के अलोंग। तो ये लिख लिए। और एक बात,
यहां रिंग पे कंटिन्यूसली कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज था या नहीं? बोलो ना। तो ऐसे बना लेना है तो और मजा आएगा, है ना? अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो, कब? x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर नहीं समझे तो 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस का क्लास करना ना भूलें, और ग्राफ भी आएगा उसमें। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो है, ये तो पिछला लेक्चर का कहानी हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बचपन में भी नाम सुने होंगे, हाँ सर सुना हुआ तो है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो बचपन वाला से अलग वाला होगा, समझ रहे हैं ना? तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, और लाइन ऑफ फोर्स, या बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको और में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? और में डाल देंगे। बच्चे काफी ईगरली वेट कर रहे हैं, क्या आएगा सर, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो सुनिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? फेमस माइकल फराडे साहब थे। कौन थे? माइकल फराडे। देखिए, केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक फराडे साहब का योगदान बहुत ही ज्यादा है साइंस में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंट्रोड्यूस किए थे माइकल फराडे। सर ये है क्या? अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीएस्ट वे से विजुअलाइज कैसे करेंगे सर? विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। कोई दिक्कत? कहानी, जैसे कोई कहानी है, कहानी क्या होता है? कहानी सच तो नहीं होता है, लेकिन कहानी एक ऐसा चीज है जो सच पे क्या हो सकता है, बेस्ड हो सकता है वैसा कहानी किसी के जिंदगी में घटना वैसा हुआ हो। ठीक उसी तरह easy way to visualize the electric field, we can visualize electric field easily with the help of electric field lines। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं सर, इमेजिन कर सकते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। मतलब खींच के ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कराएंगे आपको। क्लियर है? ग्राफिकली खींचेंगे, ड्राइंग करेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइंस है। स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं। कैसे इमेजिनरी लाइंस हैं? कि मान लेते हैं अगर कोई कर्व लाइन है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे स्ट्रेट या कर्व लाइंस हैं जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दो तो उसी पॉइंट पे किसका डायरेक्शन आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो, खट टेंजेंट खींच दिए सर, और खींचो ना सर, खट खट खट। क्या खींच रहे हैं? टेंजेंट खींचते जा रहे हैं। और डायरेक्शन किसका मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। कोई दिक्कत? सर क्या सच में कोई चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली किधर होता है? आउटवर्ड होता है। क्या होता है? आउटवर्ड होता है। समझ में आ रहा है ना? स्पेस में होता है, स्पेस कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है? स्पेस कर्व है। 3D जूम, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे,
समझ रहे हैं, 3D में है। तो क्या सर सच में ऐसे पॉजिटिव चार्ज से कोई ऐसे करके लाइन निकलता है क्या सर? नहीं, जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो लाइन खींच रहे हैं वो इमेजिनरी है, पाथ जो दिखा रहे हैं वो इमेजिनरी है, लेकिन फील्ड, उसका इफेक्ट फील्ड जो है वो रियल है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? ये किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो क्लियर है बात? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, बोलते हैं, पॉज करके लिख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइंस, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट्स, the tangent to which at any points gives the direction of, बोलो ना, electric field at that particular point। क्लियर है डेफिनेशन? डेफिनेशन में बोलो ना नहीं लिखना है, क्लियर है? लैंग्वेज बस लिख देना है। अब देखिए आगे दूसरा डेफिनेशन सर, नेक्स्ट डेफिनेशन। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे कैसे? तो देखिए इधर ध्यान से, ये मान लेते हैं प्लस क्यू है। प्लस क्यू की वजह से क्या बोलता है बच्चा? सर खट 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 खट, ऐसे सर खट, सर ऐसे खींचो, खट खट खट। क्या खींच दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रियल। समझ रहे हैं? इफेक्ट रियल है, पाथ जो खींचे हैं, जो रास्ता दिखाए वो इमेजिनरी है। इतना क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से। क्या सर ये बस बोर्ड पे ऐसे इसी प्लेन में है? ना बाबा ना, ये तो 3D है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इधर से भी ऐसे खट निकला होगा, खट 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 खट। समझ रहे हैं? ऐसे जूम, ऐसे निकला होगा। कोई दिक्कत? तो और एक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ओके, अब कैसे सोचेंगे, कैसे खींचेंगे, कैसे दिखाएंगे? यहां क्या कीजिए, यहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, ऐसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो +1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसा पाथ होगा, कैसा पाथ होगा? जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहेगा और टेंड्स टू डू सो, टेंड्स टू डू सो। कोई दिक्कत? जिधर मूव करेगा या टेंड्स या करना चाहेगा। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव, किधर फोर्स लगेगा बताओ? बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां कोई +1 कूलम रख दें, +1 कूलम रख दें तो क्या होगा बताओ? ये पॉजिटिव, किधर फोर्स? किधर? बाहर। ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, याद करो कूलम्स लॉ, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा बाहर, फोर्स बाहर तो फील्ड बाहर। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसा पाथ होगा, वैसा इमेजिनरी पाथ होगा। कैसा? जिस पाथ पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो जिधर मूव करेगा या जिधर जिस पाथ के लॉन्ग मूव करना चाहेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पाथ जो होगा, वो रास्ता जो होगा, वो क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। इतना क्लियर है? दोनों डेफिनेशन को हम क्या सोचते हैं, लिख भी देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर?
क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन imaginary straight or curved आगे कर्व्ड भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। डाइपोल आएगा, डाइपोल, कर्व लाइंस, द टेंजेंट टू which at any point gives the direction of, किसका डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at that particular point। क्लियर है? बोले थे ना टेंजेंट खींचो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, मतलब एक कर्व खींचो। कर्व लाइन अगर है तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर क्या खींच रहे हो, टेंजेंट खींच रहे हो, तो इस पॉइंट पे वही टेंजेंट जो है किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो जो मैंने शुद्ध हिंदी में आपको समझाया, उस डेफिनेशन को शुद्ध इंग्लिश में लिख डाला और आपका लाइफ जिंगा लाला। तो ये हो गया कहानी, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब मजा आने वाला है। ये तो देखिए आप लोग खुद से भी लिख सकते थे, सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, है ना? लैंग्वेज सारे लोगों के पास है, बस आप लोग को तो फिजिक्स समझना है। अब देखिए, टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, EFL लिखेंगे। टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे खींचेंगे सर? तो देखिए, सबसे पहला, ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखेंगे ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाते हैं, यहीं बनाते हैं, प्लस Q। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे खींचेंगे अपन? तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। बताएं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट साथ साथ बनाते जाना है। ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खट, ऐसे। अभी मैंने खींचा भी था थोड़ा देर पहले, लेकिन इसमें और भी बात मुझे बताना है, ठीक है? अंदर नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन isolated positive charge is directed radially outward। क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। स्टार कर लेंगे, स्टार। इतना लिखना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, इतना ध्यान रखना है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। लेकिन कुछ बुक में ये प्लस Q दे के ये लाइन जो है ना, कुछ इस तरह का रहता है। ये ऐसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, ये बड़ा, ये थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, ये बड़ा, ये थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, ये थोड़ा बड़ा,
फिर छोटा, फिर और छोटा, ये थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, ये थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, ये थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, मतलब कुछ इस टाइप का। सर इसका मीनिंग क्या है? तो सोचिए इसका मीनिंग क्या है। चलिए सोचे। अब देखिए मैं बताता हूं। सर ऐसा आपने क्यों खींचा, क्या कारण रहा होगा? सर कुछ नहीं करना है, बस एक +1 कूलम चार्ज इमेजिन कर लीजिए। अब देखिए ये प्लस, ये प्लस, ये इसको क्या बोलेगा? बोलेगा जाओ बाहर, बोलेगा कि नहीं? यहां प्लस, जहां रखना है यहां +1 कूलम रख लीजिए। अब ये पॉजिटिव क्या? बाहर। इसलिए फील्ड लाइंस जो बनाए हैं किधर बनाए हैं? बाहर की तरफ। अब बोलिएगा सर ये लाइन बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, कहना क्या चाहते हैं सर? तो देखिए अगर आप +1 कूलम यहां रखेंगे तो ये जो इस पे लगाएगा क्या लगाएगा? फोर्स ज्यादा लगाएगा। डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा तो फील्ड ज्यादा। जिधर फोर्स उधर फील्ड, ये सब तो बता चुके हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में फील्ड। अब देखिए इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, पॉजिटिव रिपल्सन तो होगा, बाहर की तरफ फोर्स तो लगेगा, फील्ड बाहर की तरफ तो होगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया है, फोर्स कम लगेगा, फील्ड का इफेक्ट भी क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे फील्ड का इफेक्ट घटता जाएगा। और दूसरा बात, लाइन सर आप यहीं तक खींचे हैं, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या फील्ड यहीं तक होगा? नहीं, कहां तक? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? ये चलता जा रहा है, एरो डाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां भी इमेजिन करने का आपको कोशिश करे, कंफ्यूजन लगे सर क्या होगा डायरेक्शन, कैसे करेंगे, कुछ नहीं कीजिए। यहां जानना है, इस पॉइंट पे जानना है, क्या करेंगे? +1 कूलम। अब प्लस प्लस बोलो, प्लस प्लस खट, बाहर दिखा दो, हो गया बात। क्लियर है? तो अब जो है क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आते हैं ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अच्छे से समझना है चीजों को, थोड़ा समय लग जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 के बदला 4 क्लास आपको दे देंगे, लेकिन समझना है। देखिए ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, सेकंड नंबर। अब जैसे नेगेटिव है, -q है, ठीक, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, खट ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है ना? ये किधर होगा? तो सारे लोग जानते हैं आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ। क्यों अंदर? अंदर ही क्यों डाल रहे हैं पहले बताइए तो सही। क्या कीजिएगा आप? +1 कूलम मान लो ना। अब बताओ, +1 कूलम मान लिए, अब क्या करें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिए। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला क्या बोलेगा? आओ, अट्रैक्शन। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, किधर? अंदर। तो इसलिए आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से ये फोर्स अंदर लग रहा है। तो बताओ मेरे बच्चे, फील्ड भी किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। लगा अंदर। सर यहां क्या होगा? सर बताओ तो, ये तो आप बताएंगे कि यहां क्या होगा। जहां भी जानने का मन करे, क्या बोले हैं कि जिस पाथ के लॉन्ग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या छोड़ देने पे जिस पाथ के लॉन्ग मूव करना चाहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। क्लियर है ना? मतलब यहां अगर जानना है +1 कूलम मान लेंगे। अब क्या होगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहा अट्रैक्शन। याद कीजिए कूलम्स लॉ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या होता था? यहां +q यहां -q। क्या करेंगे बताइए?
ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा सर, अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे खींच लेगा। फोर्स लगता किधर है, सेंट्रल फोर्स है, दोनों के ज्वाइन होने वाले लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए कर लिया इसका लाइन, ये इसका लाइन, ये दोनों चार्ज के ज्वाइन होने वाले लाइन के अलोंग, किधर, बाहर नहीं, ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन अंदर। उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिए और एक बात, सर पॉजिटिव के लिए जो बनाए थे थोड़ा सा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, क्या सर नेगेटिव के लिए भी वैसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे माइनस क्यू यहां है तो क्या करेंगे, देखिए इधर, जैसे यहां माइनस क्यू है, ओके, अब क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, आप समझ गए होंगे, उतना ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अब देखो इधर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर, सर अंदर क्यों, कुछ नहीं करना है, यहां जानना है, ये चार्ज है, +1 कूलम रखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा, एट्रैक्शन। बोलो ना, आया कि नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कट, एट्रैक्शन। यहां जानना है, +1 कूलम रख लीजिए, क्या होगा, ये किधर मूव करना चाहेगा, अगर छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत, ये देखो, ये ऐसे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या, कट, एट्रैक्शन। और एक बात, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, आप बोलेंगे सर पहले बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, जैसे दूर जाते जा रहे हैं फील्ड का इफेक्ट घटता जाएगा। क्यों सर, इस चार्ज से नजदीक में अगर 1 कूलम रखेंगे ना तो क्या करेगा, जोर से अट्रैक्ट करेगा, खटा, थोड़ा दूर फोर्स घटेगा, थोड़ा और दूर फोर्स और घटेगा। ठीक उसी तरह जैसे जैसे फोर्स घटेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे, फील्ड का इफेक्ट भी घटता जाएगा। तो क्लियर है। अब अगर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। 3D क्लियर है, ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला ड्राइंग करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, काम हो जाएगा। अब देखिए आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा डाइपोल। क्या आएगा, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल, डाई मतलब होता है दो, टू इक्वल चार्ज, टू इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, तब तो डाइपोल होगा, दो पोल, नेचर अपोजिट मतलब एक -q और एक +q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उसी कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं आजकल, डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल डिटेल में पढ़ना है, अभी बस डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक देखिए सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे थे। अब जो है क्या करेंगे, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जैसे एक -q और एक होगा +q। क्लियर है। करते क्या हैं, इसको जो है +q बना लेते हैं और इसको -q बना लेते हैं, ऐसे, ये +q और ये -q। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, इफेक्ट जहां भी होगा आप दोनों का होगा। क्या करना है, एक्चुअल में
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगा। पहले हम बता देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? देखिए ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे। कैसा समझ में आ रहा है सर? अभी आप समझाए कहाँ हो, खुद से समझिए। ऐसे पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर, नेगेटिव अंदर, नेगेटिव अंदर। देखिए ध्यान से कैसे बनाए सर। पॉजिटिव की वजह से क्या कर देना, 1 मिनट। पॉजिटिव की वजह से बाहर 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 बाहर, ये रहा बाहर बाहर, ठीक। ये पॉजिटिव, इसको सोचो, बाहर इधर ऐसे नहीं, इधर कैसे दिखाओगे? पॉजिटिव की वजह से क्या बताएं, बाहर की तरफ। ये देखो बाहर, अंदर नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। अब ये माइनस क्यू है, नेगेटिव है, देखो अंदर, देखो नेगेटिव के इस साइड भी अंदर अंदर, पॉजिटिव के दोनों साइड बाहर। अब ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे टर्मिनेट किया। किया, बोलो ना, बोलो किया। पॉजिटिव की वजह से बाहर, ये नेगेटिव अंदर 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 अंदर। क्लियर है? समझ में आया? पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन आएगा। अब देखिए, बना लिए होंगे आप लोग। अब इसका एक्सप्लेनेशन सर आपने कैसे बना दिया? तो देखिए इधर कहीं भी क्या करेंगे आप, +1 कूलम। एक ही उपाय है, जैसे यहीं करके देखते हैं। ओके, यहीं पे +1 कूलम लेट कर लिए। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बोलो क्या होगा? ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल कर दिया। देखिए थोड़ा सा ड्राइंग के मामले में हो सकता है कि हम कमजोर हों, बचपन में अच्छे से ड्राइंग क्लास नहीं किए थे ना हम। आप लोग अच्छा ड्रॉ करेंगे, ये उम्मीद है। ये देखिए, ये पॉजिटिव। अब देखिए यहां इफेक्ट चेक करना है, दोनों का इफेक्ट और फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये प्लस क्यू, ये प्लस 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 रिपल्सन किधर, तो इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, सेंटर के ज्वाइन होने वाले लाइन के अलोंग और बाहर की तरफ। ठीक है सर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे बताओ किधर की तरफ होगा? तो ये पॉजिटिव है सर, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होना चाहिए? बच्चा बोला अट्रैक्शन, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए दिखा अट्रैक्शन। ओके, इसके वजह से जो फील्ड है उसको हम फर्स्ट मानेंगे E1। इसके वजह से जो फील्ड है इसको हम मानेंगे E2। बताओ कौन ज्यादा? ये क्या है, दूर है, ये क्या है, पास है। E1 ज्यादा है, E2 कम है, बोलो ना। अब देखिए नेट क्या होगा, कहीं ना कहीं E1 और E2 के बीच में होगा। और एक बात, बीच में कहां होगा सर? तो याद कीजिए, ये ऐसे, ये क्या दिखाया मैंने, E नेट, और ये E1, ये E2, ये E1, ये E नेट। ये क्या है, नेट। बताए थे कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दोगे तो वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा। यहां जानना है, टेंजेंट खींच दो, डायरेक्ट मेथड हो गया। यहां मैंने क्या किया, और पर्दा हटाया और खोला और समझाया। देखिए क्या
क्या हटा? ये पॉजिटिव। जहां भी जानना है नेट डायरेक्शन क्या करेंगे? +1 कूलम। वो जिधर मूव करेगा या मूव करना चाहेगा उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन खट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन खट। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर E1, दूसरा वेक्टर E2। बताओ नेट किधर? इस दोनों के बीच में। अगर बीच में कैसे सर? बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा इस दोनों की मैग्नीट्यूड पे। अगर सर E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की साइड झुक जाएगा। बोले थे रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। E1 ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर झुकेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है E2 की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। दोनों बराबर रहेगा, बाइसेक्ट कर देगा एंगल को, दोनों के बीच के एंगल को बराबर बराबर भाग में क्या कर देगा? बांट देगा। तो यहां वही हुआ है। बताइए यहां क्या है? ये इससे नजदीक है, मतलब E1 ज्यादा है, यहां इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इस पॉइंट से -q दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम है, मतलब E1 ज्यादा है, E2 कम है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 के साइड झुक जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा E1 इज ग्रेटर देन क्या? E2। तो ये तरीका है। अगर आप भूल रहे हैं कि कैसा लाइन होगा तो देखिए ऐसे भी बोलते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहां से देखो अगर टेंजेंट खींचते तो ऐसे भी ऐसा आता, नेट भी ऐसा आ रहा है। मिल गया ना बात? अब जैसे देखिए मान लेते हैं यहां खींचना है, यहां खींचना है, मान लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या? या इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, या इधर ही कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेप क्या? क्या करो? +1 कूलम। ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, क्या होगा? अट्रैक्शन। ये देखिए थोड़ा सा यहां कर देते हैं तो और मजा आएगा। यहां +1 कूलम। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? +1 कूलम एक चार्ज कंसीडर कर देंगे। देखिए ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऐसे क्या होगा? ऐसे अट्रैक्शन। ये क्या? E1। अब देखेंगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा? देखिए ऐसे क्या हुआ? रिपल्सन। ये क्या है? E2। क्लियर है? ये क्या? E1। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पॉजिटिव, +1 कूलम रख दिए। सबसे पहला स्टेप +1 कूलम रख दिए। +q की वजह से यहां पे इफेक्ट चेक किए, -q की वजह से यहां पे इफेक्ट चेक किए। अब देखिए ये नजदीक है, ये 1 कूलम जो है -q से नजदीक है, मतलब ये वाला फील्ड क्या होगा? ज्यादा। इससे क्या है? दूर दूर है, इफेक्ट क्या होगा? कम। रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब नेट मान लेते हैं कैसे होएगा? ऐसे होएगा। ये क्या हो गया? E नेट हो गया। मतलब समझ में आया कि नहीं? यहां ऐसे भी इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचते आप, खट ऐसे खींच देते, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाता। तो समझ में आया कि नहीं? पूरा स्टोरी पता चला कि सर क्यों खींचे ऐसा। इसको नोट कीजिए, फिर अगला प्रॉपर्टीज, अगला ड्राइंग करते हैं हम लोग। तो आज के क्लास में आप रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ वेरिएशन सीखा, ग्राफ, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ सिखाए, कुछ ड्राइंग सिखाए, और भी ड्राइंग अभी बाकी है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाकी है, जेई का क्वेश्चन बाकी है। समझ रहे हैं ना? करते हैं फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।